हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ विराटी। पिछले 3 वीडियो में अपन ने यूनिट 1, 2, 3 पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूनिट 4 पर। अपनी यूनिट 4 है परिवहन और विशेष आर्थिक क्षेत्र। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपन। परिवहन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें और वे कैसे भिन्न हैं। तो परिवहन के मुख्य प्रकारों में सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन शामिल है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए लचीला होता है। रेल परिवहन लंबी दूरी तक भारी सामानों के लिए आदर्श है। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है और वायु परिवहन सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा होता है, जिसका उपयोग मूल्यवान वस्तुओं के लिए होता है। विश्व परिवहन के प्रमुख मार्ग क्या हैं? तो विश्व परिवहन के प्रमुख मार्गों में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ता है। पनामा नहर मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और ट्रांस सिबिलियन साइबेरियन रेलवे मार्ग शामिल है। ये मार्ग वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी जीवन रेखा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करें। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक कानून लागू होते हैं जो देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। इन क्षेत्रों में कर रियायतें, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके। सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ये क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को बढ़त दिलाते हैं और अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। परिवहन में तकनीकी और नवीनतम विकास क्या है? तो परिवहन में नवीनतम विकासों में इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग वाहन, हाइपरलूप जैसी अति तेज रेल प्रणाली और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग शामिल है। ये प्रौद्योगिकियां परिवहन को अधिक कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बना रही हैं। यानी कि तकनीकी विकास हो रहा है परिवहन में। सड़क परिवहन के लाभ और हानियाँ बताने हैं अपन को। तो सड़क परिवहन का मुख्य लाभ यह है कि यह डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है और कम दूरी के लिए लचीला होता है। हालांकि इसकी हानियों में उच्च लागत, ईंधन का रखरखाव, यातायात की भीड़ और लंबी दूरी के लिए कम दक्षता शामिल है। रेल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो रेल परिवहन लंबी दूरी तक भारी और बड़ी मात्रा में माल ढोने के लिए सबसे कुशल माध्यम है। यह सड़क परिवहन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है और इसकी परिचालन लागत कम होती है। यह यात्रियों के लिए भी एक सुरक्षित और किफ़ायती विकल्प होता है। जल परिवहन के लाभ और हानियाँ बतानी है। तो जल परिवहन सबसे सस्ता और सबसे धीमा माध्यम है जिसका उपयोग भारी और थोक सामानों जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य हानि यह है कि ये केवल जल निकायों तक ही सीमित है। इसके अलावा बंदरगाहों पर लगने वाला समय और धीमी गति इसकी दक्षता को प्रभावित करता है। वायु परिवहन का उपयोग किन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है? तो वायु परिवहन उन परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है जहां गति सर्वोपरि है। इसका उपयोग उच्च मूल्यवान वाली नाशवान वस्तुएं जैसे कि फूल, दवाएं और तत्काल दस्तावेजों के लिए होता है। यह लंबी दूरी तक और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भी आदर्श हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है?
तो वर्ल्ड वाइड वेब ने परिवहन पर अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा प्रभाव डाला है। ई कॉमर्स के उदय ने कुरियर और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग को बढ़ाया है। इसके अलावा जीपीएस और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का उपयोग परिवहन प्रबंधन को अधिक कुशल बना रहा है, जिससे मार्गों का बेहतर नियोजन हो रहा है। भारत में सेज की क्या भूमिका है? तो भारत में सेज ने निर्यात को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र देश के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और ग्रैंड ट्रैंक रूट क्यों कहा जाता है? यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ग्रैंड ट्रैंक रूट क्यों कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ग्रैंड ट्रैंक रूट कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे व्यस्तम और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। यहाँ सबसे अधिक व्यापार होता है। पनामा नहर का महत्व क्या है? तो पनामा नहर का महत्व यह है कि यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़कर यात्रा की दूरी को काफ़ी कम कर देती है। इसने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच और यूरोप व एशिया के बीच के समुद्री व्यापार को अधिक कुशल बना दिया है। परिवहन के विकास में उपग्रहों की क्या भूमिका है? यानी सैटेलाइट्स की क्या भूमिका है? तो उपग्रहों ने परिवहन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीपीएस उपग्रहों का उपयोग करके मार्ग निर्देशन, वाहनों की निगरानी और बेड़े प्रबंधन को संभव बनाता है। यह नौवहन और विमानन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे सुरक्षा और दक्षता में सुधार हुआ है। यानी जीपीएस से अपन कहीं भी पहुंच सकते हैं। पहुंच तो क्या सकते हैं, जीपीएस अपन को सही मार्ग देता है सैटेलाइट के माध्यम से। लॉजिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं? तो लॉजिस्टिक्स का अर्थ है कि वस्तुओं, सेवाओं और सूचना के प्रवाह का कुशल प्रबंधन, उनकी उत्पत्ति के स्थान से लेकर उपभोग के बिंदु तक। इसमें परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन शामिल है। कुशल लॉजिस्टिक्स किसी व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या महत्व है? ये बोलता हूँ तो मेरा भी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। क्यों? लगातार बोलता हूँ ना, तब ऐसा हो जाता है। वैसे एक एक शब्द को बोले ना तो इतना नहीं होता है, गला सूख जाता है फिर। तो अपन धीरे धीरे बोलेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का क्या महत्व है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, जो रूस के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ता है। इसका महत्व यह है कि यह साइबेरिया के विशाल संसाधनों को विकसित करता है और रूस को जापान और चीन जैसे देशों से जोड़ता है, जिससे व्यापार और सामरिक लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन अपना, पाइपलाइन परिवहन से क्या लाभ है? यानी पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है? तो पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ यह है कि यह तरल और गैसीय पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सबसे सस्ता और कुशल माध्यम है। ये मौसम से अप्रभावित रहता है। इसका रखरखाव तुलनात्मक रूप से कम होता है। यह एक सुरक्षित और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारत में सेज की सफलता में क्या चुनौतियाँ हैं? यानी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इनको सफलता प्राप्त करने के लिए? विकास की दृष्टि से कौन कौन सी नुकसान होता है इन सेज को? तो भारत में सेज की सफलता में कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, नियामक बाधाएं, अपेक्षित विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कठिनाई। इसके अलावा कुछ सेज अपेक्षित रोजगार सृजन करने में भी असफल रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा मॉडर्न परिवहन की अवधारणा को समझाएं। तो अल्ट्रा मॉडर्न परिवहन से तात्पर्य परिवहन की उन प्रणालियों से है
जो अत्यधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग करती हैं। हाइपरलूप, इलेक्ट्रिक और स्वचालित वाहन और ड्रोन, इनका उद्देश्य परिवहन को अधिक गतिमान, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और कुशल बनाना है। स्वेज नहर की क्या आर्थिक और रणनीतिक लाभ हैं? तो स्वेज नहर की आर्थिक लाभ यह है कि यह एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को काफ़ी कम करती है, जिससे परिवहन लागत और समय में बचत होती है। रणनीतिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जिस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका अधिकार है। क्या वैश्वीकरण ने परिवहन के महत्व को बढ़ा दिया है? तो हाँ, वैश्वीकरण ने परिवहन के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। आज की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कुशल और तेज परिवहन आवश्यक है। वैश्वीकरण के कारण वस्तुएं, लोगों और सेवाओं की आवाजाही में वृद्धि हुई है, जिससे परिवहन नेटवर्क का विस्तार और विकास हुआ है। भारत में जल परिवहन की क्या संभावनाएं हैं? तो भारत में जल परिवहन की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर नदियों और नहरों के माध्यम से। अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग माल ढोने के लिए किया जा सकता है, जो सड़कें और रेल परिवहन पर बोझ को कम करता है और लागत को भी कम करेगा या घटाएगा। सरकार इस क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी इस क्षेत्र पर विकास कर रही है सरकार। सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी ने परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। यह लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने, मार्ग नियोजन को बेहतर बनाने और वाहनों की निगरानी करने में मदद करता है। ऑनलाइन बुकिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग से परिवहन सेवाएं अधिक कुशल और उपयोगकर्ता तक अनुकूल बन गई हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में परिवहन की क्या भूमिका है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन आवश्यक है। यह एक देश से दूसरे देश तक वस्तुओं को ले जाने में सक्षम बनाता है। समुद्री और हवाई परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाएं जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ते हैं। कुशल परिवहन के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव है। अगला क्वेश्चन अपना, परिवहन नेटवर्क का क्षेत्रीय विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवहन नेटवर्क का क्षेत्रीय विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कुशल परिवहन प्रणाली क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां, व्यापार और निवेश बढ़ता है। यह दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वहां का भी विकास होता है और क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। ऐसे करके अपन ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।